नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी विश्व हृदय दिवस। तो आज इस पर हम आपको बताएंगे कि हृदय की देखभाल कैसे करें, हृदय रोग से बचाव कैसे करें और क्या इसके लक्षण हैं। इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर सुधींद्र जी संगी, आयुर्वेद में MD है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज विश्व हृदय दिवस के ऊपर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हृदय की देखरेख कैसे की जाए और अगर किसी को हृदय रोग होने की संभावना हो तो क्या लक्षण उसके नज़र आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज के समय में हृदय रोग इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मतलब इनकी आजकल छोटे बच्चों से ही शुरू हो गया हृदय रोग। क्योंकि आजकल के समय में सबसे पहले अपन को ये देखना चाहिए कारण क्या है, किसी भी बीमारी का, हृदय रोग का कि कारण क्या है, कि किस कारण से ये हृदय रोग बढ़ता जा रहा है। तो ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता दूं कि जो आज का खान पीन है, जो आज का केमिकल वाला खान पीन है और इस खान पीन के अंदर का जो आपका चिकनाहट जो आपके शरीर में जा रही है, जो फास्ट फूड के द्वारा या ठंडी चीज़ों के द्वारा या जो कोल्ड ड्रिंक्स के द्वारा या वो ठंडे पेय पदार्थ जो अपन लगातार पीने में आ रहे हैं। और आजकल के समाज में ऐसा हो गया है कि जब रात में भी अगर आदमी उठेगा तो वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये थोड़ा सा अपन को सावधानी बरतना चाहिए कि आजकल खान पीन को थोड़ा बदलाव लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खान पीन में ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें जिससे आपके लगातार बॉडी में, आपके शरीर में चिकनाहट बढ़े। उसमें तेल, घी, मिलावट वाला तेल, घी न खावें और बिल्कुल फ्रिज का निकली हुई चीज़ों को आप इनसे परहेज़ रखें। तो ये आपको बहुत आवश्यक रूप से है, मतलब इसकी जानकारी होना चाहिए। इसको नॉर्मल टेम्परेचर करके फिर आप अंदर खाने में प्रयोग लें। मतलब फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़ है तो उसको बाहर रख दें, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर आने दें और उसके बाद उसका प्रयोग करें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण जो आप हृदय रोग का बनेगा उससे आप बच सकते हैं। और जहाँ तक वो फास्ट फूड से बचा जाए, कोल्ड ड्रिंक्स से बचा जाए। तो इनसे मतलब कोल्ड ड्रिंक में पानी भी आता है, ठंडा पानी भी उतना बच्चों की नुकसान करेगा। बच्चों का आजकल जैसे एक तरह से सिस्टम बन गया है कि कहीं से ही बच्चा आया, रात हो दिन हो, कभी भी वो सीधा मतलब फ्रिज का निकाल के पानी पीते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं। तो उससे लगता है थोड़ी देर तृप्ति मिलती है, पर वो बाद में इतना नुकसान करता है कि उन लोगों को, लेने वालों को ये पता नहीं होता इस बात का। तो उससे बचना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये मैं बताऊं आपको कि क्या होता है कि आज के समय में इंडाइजेशन, माना कि पेट की खराबी, मतलब पेट में गैस बनना, पेट का साफ़ न होना और नियमित रूप से पोटी शौच प्रवृत्ति न करना एक लोगों की प्रवृत्ति बन गई। बच्चों की तो बहुत ज़्यादा हो गई कि आजकल तो बच्चे उठते ही तो अपना पोटी पे जाना पसंद ही नहीं करते। वो जब आएगी, अब चाहे स्कूल में आए तो उसको रोक के बैठ जाएंगे, या दिन में मतलब जैसे स्थिति बन जाती है कि दिन में आए तो कहीं उसको रोक लेंगे। तो उससे होने वाली बीमारियां हैं, जो वो हार्ट पे गैस का प्रेशर बनेगा, फिर आने वाले समय में वो आपकी हार्ट की बीमारी का रूप में ले लेगा। तो इनसे बचना ज़रूरी है। एक सुबह सुबह ही सोच प्रवृत्ति सभी को होना चाहिए, बच्चों से लेकर के पूरे वृद्ध तक। तो ये पेट साफ रखना जरूरी, पेट साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेट साफ आपका नहीं रहा तो ये हृदय रोग का एक बहुत बड़ा कारण धीरे धीरे बन सकता है। हाँ, दूसरी एक बात बताऊँ आपको कि आजकल लोग प्राकृतिक खटाई से दूर होते जा रहे हैं कि खटाई में जैसे अचार ले लेंगे, दही ले लेंगे और फ्रिज की निकली हुई कई अचार या कई चीज़ें ऐसी प्रयोग में लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप प्राकृतिक चीज़ से दूर हो जाते हो। प्राकृतिक खटाई में जैसे आप ही मानो, जैसे इमली का पानी है, नींबू पानी है, जो बिल्कुल नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल पतली छाछ, दही नहीं, छाछ की कर रहा हूँ बात में, बिल्कुल पतली छाछ हो, है ना। और जैसे आपको सूप रूप में खटाई ले सकते हो आप, क्योंकि अगर किसी खटाई को आप ठंडे रूप में लोगे तो चूँकि आमाशय का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और उस टेम्परेचर में लाने के लिए, क्योंकि प्रकृति तो आप कितना भी
टेम्परेचर वाली चीज़ खाओ, वो तो नेचुरल में वे में ही जाना ही पड़ेगा। और आपको आमाशय अपना जो स्टोमक है उसके अनुकूल ही आपको टेम्परेचर आएगा। तो उसमें क्या अपने पेट को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। अब ये एक दिन की बात नहीं, अगर बार बार आपने अभ्यास कर लिया, कोल्ड ड्रिंक का कर लिया या किसी चीज़ का कर लिया, तो आगे जा कर के वो आपको पेट को भी जोर लगाना पड़ेगा। उसमें जब चीज़ खा तो लोगे आप स्वाद के और मानसिक रूप से, पर वो आगे जा कर के आपको गैस का एक तरह से गन बनना शुरू हो जाएगा पेट में। और वो लगातार अगर गैस बनेगी तो वो आसपास के ऑर्गन पे, मैंने सबसे नज़दीक हार्ट पे जो प्रेशर बनेगा उसका लगातार, तो वो आपके जाके आगे जा कर के हार्ट का एक तरह से मानो कि हार्ट की बीमारी का रूप ले लेगा। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि प्रकृति के उपचार में सबसे फ़ायदेमंद चीज़ें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। जैसे कि आज के जब अपन खान पान को देख रहे हैं, तो खान पान में जो आजकल केमिकल आ रहे हैं, तो उससे बचने के उपाय में अपन क्या कर सकते हैं, तो वो थोड़ा हल्का फुल्का ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए। जैसे कि अपन जब भी खाना खाएं तो आप बीच बीच में बिल्कुल खाने में पतली छाछ का प्रयोग करें, चाहे जीरा डाल लो या काला नमक डाल लो, या मीठा करना हो तो खांड बूरा डाल लें। उस तरह से बीच बीच में इसको पीते रहें, तो उससे आपको हृदय रोग में मतलब होने में आपको रोकने में बड़ी सुविधा मिलेगी। और थोड़ा आगे बढ़ें अपन, मान लो जिसको गैस बन रही हो और थोड़ा सा हार्ट में कमज़ोरी फील होती हो, तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्राकृतिक उपचार है कि जैसे आपने अर्जुन का नाम तो सुना है काफ़ी, तो अर्जुन से पहले भी अपन अगर चलें तो अर्जुन से पहले अपन देखें तो क्या होता है, एक सौंठ अगर आपने नाम सुना हो, अदरक का सूखा हुआ रूप सौंठ कहलाता है। तो उसको क्या करें अपन, 1 कप पानी में थोड़ा 1 चुटकी भर पाउडर डाल करके खाने के साथ पी लें या खाने के बाद पी लें, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी गैस में और आपके हार्ट को मजबूत करने में। एक चीज़। दूसरी बात ये, अगर मान लो आपको लगता है कि कुछ घबराहट जैसी हो रही है, तो जैसे सबके दिल चलते हैं, पर जिसको घबराहट किसको बोलते हैं, जिसको ये फील हो रहा है कि मेरा अंदर घबराहट हो रही है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या कोई थोड़ी बहुत भी चढ़ाई करते हैं या थोड़ी बहुत परिश्रम करते हैं तो उसको तो सांस फूलने की जैसी प्रॉब्लम हो रही हो और घबराहट जब हो ना, तो आप समझ लो कि मुझे हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होने वाली है या मुझे इसका रूप मुझे अब दिख रहा है, तो प्रारंभिक लक्षण इसका दिखने लग जाता है। तो उस समय आपको ये ज़रूरी है कि सबसे बढ़िया तो चीज़ इसमें होती है पुष्कर मूल, एक जड़ी बूटी है जो कि ठंडे प्रांतों में जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होती है। एक झाड़ होता है पुष्कर मूल का, उस पुष्कर मूल आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है बाज़ारों में। तो उसका चुटकी भर पाउडर, ज़्यादा नहीं, मतलब मानो आधा ग्राम पाउडर अगर आप सब्जी में, दूध में, पानी में, किसी भी तरह से आपके वो पेट के अंदर नियमित रूप से जाता है, तो आपका हार्ट और फेफड़े दोनों इतने मजबूत हो जाएंगे कि आने वाले समय में आपको इससे जो गलत खान पीन से जो आपको केमिकल जा रहा है, उससे आपको जो बीमारी हार्ट की होने वाली, उससे आप सुरक्षित हो जाएंगे। यानी कोलेस्ट्रॉल पे भी कंट्रोल होगा। बिल्कुल, आपका कोलेस्ट्रॉल पे भी कंट्रोल होगा। हार्ट में जो जमा होती है चिकनाहट, वही कोलेस्ट्रॉल बनता है आगे जाके, जो ब्लॉकेज बनता है आगे जा करके। तो अगर आप नियमित रूप से, चाहे भले पुष्कर मूल ना हो, अर्जुन छाल भी शुद्ध होना चाहिए, ध्यान रखने की बात है कि उसमें थोड़ा विश्वसनीय दुकान से इसको लें, या विश्वसनीय इसको आप सीधी पेड़ से ला करके प्रयोग करें, और ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसकी मात्रा केवल 1 ग्राम मानो आप जो नियमित रूप से ली जा सकती है। और उसको भी क्या है, सादा पानी में डाल के लो, और गर्म पानी में लो तो गर्म पानी में डाल करके उस पानी को ठंडा होने दो, तब आप उसमें नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग करने से आपके हार्ट में, मैं समझता हूँ कि हार्ट और फेफड़े दोनों में इतनी मजबूती आ जाएगी आपको कि आप कुछ समय बाद देखो कि आपकी इसके जो लक्षण दिखेंगे ना आपको, मतलब आपके सांस फूलने वाली बात हो, या कोई आप वज़नी काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसमें आपकी सांस फूलने में कमी आ जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने की बात है कि पेट में गैस कम से कम बनना चाहिए, और जो गैस बन रही हो उसका निराकरण, उसका निष्कासन बराबर नियमित रूप से होना चाहिए। अगर गैस का प्रेशर आपके अंदर पेट में पड़ता है, तो नियमित रूप से अगर गैस
मतलब ज़्यादा रूप में बनती है तो आपके हार्ट में प्रेशर बनाएगी और फिर हार्ट की बीमारी का वो एक बड़ा रूप ले लेगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें एक प्राकृतिक औषधियों के बारे में बता दिया और इस हार्ट के रोग से आप बचे रहें इन प्राकृतिक उपचार से, ऐसी मेरी सबसे मनोकामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो इनको आपको ये सब चीज़ें छोड़ना नहीं चाहिए, नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए और तब इसका लगातार प्रयोग करने से आपको बराबर फ़ायदा मिलेगा और आप इस हार्ट की बीमारी में बड़े रूप में से बच जाओगे आप, है ना। सभी को मेरा धन्यवाद।